हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज हम आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर मेथड। टीचिंग मेथड में सबसे पहले मेथड है आपका लेक्चर मेथड, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देख रहे हैं आप मुझे सैनी लर्निंग क्लासेस पे। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर। तो स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेसन लेक्चर मेथड। देखो लेक्चर मेथड क्या है। लेक्चर का मीनिंग है टीचिंग ए लेसन इन द फॉर्म ऑफ स्पीच और टॉक। यानी कि जब आप कोई भी लेसन पढ़ा रहे हो, किसकी फॉर्म में, स्पीच या टॉक की फॉर्म में आप बोल करके कोई भी लेसन दे रही हो, एक्सप्लेनेशन दे रही हो, वो क्या आपका लेक्चर मेथड है। कई बार आपने सुना भी होगा कि यार लेक्चर मत दे, या इतना ज़्यादा लेक्चर हमें नहीं सुनना है। ठीक है, वो क्या है जिसमें आपको बोरियत रहती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लेक्चर मेथड ही होता है वो। सो इस लेक्चर मेथड का इंपॉर्टेंस क्या है। मेनली जो आपका लेक्चर मेथड है वो टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इजी, इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, इसमें जो टीचर है वो काफ़ी जल्दी, यानी कि कम टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा सकता है और अपनी बातों को पहुंचा भी सकता है। ठीक है, इसमें ना ही ज़्यादा टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और ना ही कुछ। सिर्फ टीचर क्या करता है, एज एन स्पीच या टॉक करके स्टूडेंट से अपनी बात को उन तक पहुंचाता है। ठीक है, सो लेक्चर मेथड आपका मेनली कहाँ पे यूज़ होगा, हायर क्लासेस के अंदर यूज़ होता है, जिसमें जो टीचर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। वेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज़ टू गेन मास्टरी ओवर द कंटेंट। ठीक है, अगर आपको कंटेंट के ऊपर मास्टरी देनी है, किसी को कंटेंट को अच्छे से पढ़ाना है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, लेक्चर मेथड आप यूज़ करोगे। ठीक है, सो इन दिस मेथड टीचर इज़ एक्टिव। जैसे कि हमने सुना है, इस मेथड में सबसे पहले एक्टिव कौन होगा, सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होगा, वो होगा आपका टीचर। तो इन दिस मेथड टीचर इज़ एक्टिव एंड स्टूडेंट इज़ इनएक्टिव या फिर पैसिव। हम भी जब लेक्चर्स लेते थे तो हम भी चुपचाप से बैठ के बिल्कुल बोरियत सी शक्ल बना के लेक्चर सुना करते थे। जैसे कि हम भी अभी, आप देख रहे हो तो आप स्टूडेंट हो, आप एज एन पैसिव या फिर इनएक्टिव स्टूडेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहे हो। मैं एज एन एक्टिव टीचर की तरह इसमें काम कर रही हूँ। तो ये जो मेथड हमारा चल रहा है ये भी लेक्चर मेथड की एक फॉर्म ही है। ओके, तो अब देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। सो फर्स्ट मेरिट है आपको, मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड क्या है। फर्स्ट आपकी यूज़फुल फॉर हायर क्लासेस। मेनली जो आपका लेक्चर मेथड होता है वो हाई क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपके जितने भी यूजी पीजी या कोई भी आप हाई क्लासेस में इस टाइम पे हो, तो उसमें आपका मेनली लेक्चर मेथड का इस्तेमाल ही किया जाता है। सेकेंड है इट इज़ ईजी, ब्रीफ एंड अट्रैक्टिव फॉर ए टीचर। यानी कि ये ईजी रहता है टीचर के लिए, बहुत अच्छे से ब्रीफ में जो टीचर है वो किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन या फिर उसको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। अट्रैक्टिव रहता है टीचर्स के लिए। मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन इन शॉर्ट टाइम पीरियड। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर एक टीचर बच्चों तक पहुंचा सकता है, और स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन लिसन एंड प्रिपेयर देयर नोट्स। और जितने भी आपके एग्जामिनेशन रिलेटेड नॉलेज होती है स्टूडेंट तक पहुंचाई जाती है ओनली ऑन लेक्चर मेथड के थ्रू। ठीक है, आपने ऑब्जर्व भी की होगी कि जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशंस हैं मेनली आपके किसकी फॉर्म में जाती हैं, लेक्चर मेथड की फॉर्म में ही जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस। मेनली जितनी भी इसकी एक्टिविटीज़ है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो पहले से ही सीक्वेंस के अंदर रहता है। जो लेक्चरर है वो आते हैं और आपको टॉपिक पढ़ा के आराम से चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़फुल फॉर इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। इसके अंदर कोई भी साइंटिफिक टूल्स या मटेरियल्स यूज़ नहीं होते हैं, तो ये इकोनॉमिक व्यू पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सेवेंथ है सेटिस्फैक्ट्री। ये टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, दोनों के लिए सेटिस्फैक्ट्री रहता है, क्योंकि ये इजी, शॉर्ट एंड रैपिड मेथड होता है। इसमें जो टीचर्स हैं वो बिना किसी स्पेशल इफ़ेक्ट के अपना जो लेसन है वो स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो जितनी भी नॉलेज है उसको आराम से एक्यूमुलेट करके सेटिस्फाई होके उसको आराम से घर पे जाके या फिर वहीं पे अपना वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं उस टॉपिक के लिए। ठीक है, देन एट्थ है रैपिडिटी। ये बहुत अच्छा मेथड है। रैपिडिटी का मतलब कि बहुत जल्दी से ये ख़त्म हो जाता है। इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट तक हम बहुत ज़्यादा नॉलेज अपने इम्पार्ट कर सकते हैं। नाइन्थ है सिंपल एंड एक्सटेंसिव। देखो सिंपल एंड एक्सटेंसिव का मीनिंग क्या है। एक तो ये मेथड क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ
जो टीचर है उसको जो कंटेंट देना है वो एक लॉजिकल वे में देना चाहिए स्टूडेंट्स को, और जो स्टूडेंट है उसको जो कंटेंट लेना है वो भी मिनिमल एफर्ट के साथ उस कंटेंट को वो लेगा और एसिमिलेट कर लेगा खुद के पास। आप अपने टाइम को याद कीजिए जहाँ पे हम लेक्चर लेते थे, तो टीचर क्या करता है, लेक्चर देता है तो उस टाइम पे हम कुछ की पॉइंट्स नोट कर लेते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं जब हम अपने नोट्स बना रहे होते हैं। ओके, देखो लास्ट पॉइंट है आपका स्पेशली यूज़फुल इन वेरियस सर्कमटेंसेस। कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, मेनली हायर क्लासेस के अंदर यूज़फुल रहता है। वाइल इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, जब आप कोई भी लेसन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी लेसन आप कंक्लूड कर रहे हो, या कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन देना है अबाउट एक्सपेरिमेंट, क्लैरिफाई द डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंट और एप्लीकेशंस, आपको क्लैरिफाई करना है किसी भी एक्सपेरिमेंट या डिफ़िकल्ट एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जब किसी भी साइंटिस्ट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल इंसिडेंसेस आपको देने हैं, लाइफ स्केच बनानी है एनिमल्स की, साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में, मेनली आपका जो ये मेथड है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका डीमेरिट्स में नॉन साइकोलॉजिकल। मेनली ये जो मेथड है आपका नॉन साइकोलॉजिकल होता है क्योंकि इसके अंदर जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, एटीट्यूड है, एबिलिटीज़ है, उसको बिल्कुल पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया जाता है। इसमें जो स्टूडेंट है वो पैसिव रहता है, ठीक है। सेकंड है इनसफिशिएंट। मेनली जो आपका ये मेथड है क्या है, मेमोरी सेंटर्ड है। इसके अंदर कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं डाला जा रहा है जिससे ऑब्जर्वेशन पावर जो है स्टूडेंट्स की वो इंक्रीज़ हो, यानी कि एक्सपेरिमेंट एंड एप्लीकेशन टास्क को इसके अंदर नेगलेक्ट कर दिया गया है पूरी तरह से। थर्ड है लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। देखो जैसे हमने अभी बात करी कि ये क्या है, पूरा मेमोरी सेंटर्ड है, इसके अंदर कोई भी लर्निंग बाय डूइंग वाला काम हो ही नहीं रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन टास्क इसके अंदर दिया ही नहीं गया है, तो ये क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है, कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इससे नहीं मिलेगी, लर्निंग बाय डूइंग आपको करने के लिए नहीं मिलेगा। तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया गया है आपका लेक्चर मेथड के अंदर। देन फोर्थ वन है ओनली सेंस ऑफ हियरिंग इज़ यूज्ड। अगर आप सेंसेस की बात करते हैं तो आपकी सिर्फ सुनने की जो सेंस है वही इसके अंदर यूज़ हो रही है, और कोई सेंस इसके अंदर यूज़ हो ही नहीं रही है, ठीक है। बच्चों को बोरियत भी होने लगती है काफ़ी टाइम बाद कि जब वो लेक्चर सुनता रहता है सुनता रहता है, तो एक टाइम पे वो बोर भी हो जाता है और उसका जो मोटिवेशन है वो भी डाउन होने लगता है और इंटरेस्ट तो चला ही जाता है, ठीक है। देन फिफ्थ है स्टूडेंट्स इनएक्टिव। जैसे कि आपको पता है कि इसमें टीचर जो है वो एक्टिव रहता है और जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव रहते हैं या इनएक्टिव स्टेज के अंदर रहते हैं। तो मेनली जो स्टूडेंट्स है क्या मतलब वो क्या हो सकते हैं कि वो उस लेक्चर के अंदर इंटरेस्ट ही ना ले रहे हो, वो उस लेक्चर से मोटिवेट ही ना हो रहे हो, या वो नॉलेज एक्वायर करने के लिए खुद को एबल ही ना कर पा रहे हो कि वो नॉलेज को एक्वायर कर सके, उन्हें समझ में ही ना आ रहा हो। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो इनएक्टिव है, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटीज़, उनका जो एटीट्यूड है इसको पूरी तरह से नेगलेक्ट करा जा रहा है। तो लेक्चर मेथड्स के ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट डीमेरिट्स थे, और भी डीमेरिट्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो 6 पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू नोट डाउन ऑल पॉइंट्स ड्यूरिंग लेक्चर। देखो लेक्चर के टाइम पे जब आप लेक्चर सुन रहे होते हो तो उस टाइम पे सारे पॉइंट्स लिख पाना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी इसकी क्या हो गया, डीमेरिट हो गई। 7 है प्रिंसिपल ऑफ टीचर टॉट रिलेशनशिप इज़ नेगलेक्टेड। मेनली लेक्चर के टाइम पे क्या होता है, जो टीचर है वो मेनली कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहा होता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो पूरा टाइम उसमें, ज़्यादातर टाइम उसका उसमें ही निकल जाता है। तो जो टीचर एंड टॉट रिलेशनशिप है, यानी कि जो टीचर की बात करना लर्नर्स के साथ बीच बीच में, वो इसके अंदर नेगलेक्ट हो जाता है, ओके। देन 8th है आपका लास्ट पॉइंट है इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज़। देखो जो यहाँ पे आपके स्टूडेंट हैं उनको पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया गया है क्योंकि वो क्या है, इनएक्टिव स्टेज में है इस टाइम पे। और इस टाइम पे जो आपके स्टूडेंट्स हैं ना तो वो कोई थिंक कर रहे हैं, ना ही कोई रीजंस लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है कि वो कुछ सोच सके, ठीक है। वो किसी रीज़न या किसी चीज़ का वो रीज़न ढूंढ सके या कुछ ऑब्जर्वेशन अपने अंदर लेके आए, तो उनकी जो जितनी भी आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है उस टाइम पे स्टूडेंट का, वो हो ही नहीं रहा है। वो सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, ठीक है, वो और कुछ वहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो बोर होने लगते हैं या फिर रेस्टलेस फील करने लगते हैं, और बस उन्हें एक ही चीज़ का इंतज़ार रहता है कि किस टाइम
बेल बजेगी और ये लेसन ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये थे आपके डीमेरिट्स जो कि आज हमने डिस्कस किए लेक्चर मेथड के। नेक्स्ट मेथड जो है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।